अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरत आल इमरान की आयात 51 से 75 तक का एक गहरा मुताला करने जा रहे हैं। ये आयात बहुत ही अहम है क्योंकि इनमें तमाम अंबिया के पैगाम की जो बुनियादी यकजहती है उस पर जोर दिया गया है, और ख़ास तौर पर हम हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किरदार को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि अहले किताब यानी यहूद व नसारा के साथ कुरान किस तरह मुखातिब होता है। अच्छा, तो इस सफ़र में हम 5 अहम मनाजिल से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अंबिया के मुश्तरक पैगाम को देखेंगे, फिर आगे बढ़कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के मंसूबे को समझेंगे। इसके बाद हज़रत इब्राहीम का असल दीन, उसकी हकीकत क्या थी, उस पर बात होगी। फिर देखेंगे कि कुरान सबको एक मुश्तरका बुनियाद पर कैसे बुलाता है, और आखिर में उन लोगों के लिए तनबीह का जिक्र है जो सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, यकसा पैगाम नबूवत। यहाँ कुरान करीम एक बुनियादी उसूल वाज़े कर रहा है और उसके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने रखता है। वो उसूल ये है कि तमाम अंबिया वो सब के सब एक ही बुनियादी पैगाम लेकर आए थे। देखिए, आयत 51 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम कितना वाज़ेह और सीधा है। उन्होंने फरमाया, यकीनन अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, तो बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। और ये बात गौर करने वाली है कि ये सिर्फ उनका पैगाम नहीं था, यही दावत तौहीद हर नबी ने अपनी कौम के सामने पेश। मौलाना मौदूदी अपनी तफसीर में इस बात को खूब वाज़े करते हैं। वो बताते हैं कि आप हज़रत मूसा से लेकर हज़रत ईसा और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का मिशन देखें तो वो 3 बुनियादी सुतूनों पर खड़ा नजर आता है। पहला, हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। दूसरा, अल्लाह के नुमाइंदे यानी नबी की इताअत लाजिम है। और तीसरा, कानून साजी का वाहिद जरिया अल्लाह का कानून है। तो इस सब का खुलासा क्या निकला? बुनियादी नुक्ता यह है कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजें उनके पैगाम के मकसद में, उसकी बुनियाद में कोई फ़र्क नहीं था। दावत सबकी एक ही थी, खालिस तौहीद और अल्लाह के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम कर देना। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, हज़रत ईसा के लिए अल्लाह का मंसूबा। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर अंबिया का पैगाम एक ही था तो फिर ये इख्तिलाफ कहाँ से शुरू हुआ? कुरान इसी नुक्ते पर उन गलत फहमियों तो दूर करता है जो ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके मिशन के बारे में पैदा कर दी गईं। आयत 55 में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो बहुत अहम है, मुतवफ़ी का। अब आमतौर पर इसका एक मतलब मौत देना भी होता है, लेकिन यहाँ इसका असल मफ़हूम है पूरा ले लेना या वापस बुला लेना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को मौत नहीं दी, बल्कि जब ज़मीन पर उनके मिशन की मुद्दत पूरी हो गई तो उन्हें ज़िंदा अपनी तरफ उठा लिया। और ये आयत इस आम अकीदे को बिल्कुल साफ साफ रद्द करती है जिसमें कहा जाता है कि हज़रत ईसा को सलीब पर चढ़ाया गया। कुरान का बयान बिल्कुल वाज़ेह है। बयान यह है कि अल्लाह ने उन्हें दुश्मनों की साजिश से महफूज रखा। इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाते, अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अब यहाँ कुरान एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक मंतकी दलील सामने रखता है। गौर कीजिए, अगर हज़रत ईसा का बग़ैर बाप के पैदा होना उनकी उलूहियत यानी खुदा होने की दलील है, तो फिर हज़रत आदम की तख्लीक का मामला तो इससे भी कहीं बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि वो तो बग़ैर माँ और बाप दोनों के पैदा किए गए थे। चलें, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इब्राहीम का हकीकी दीन। यहाँ अब गुफ्तगू हज़रत ईसा के ख़ास मामले से आगे बढ़कर ईमान की बिल्कुल बुनियाद, उसकी असल जड़ की तरफ जाती है, और वो जड़ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका दीन। यहाँ कुरान अहले किताब से एक बहुत ही आम फहम लेकिन गहरा तारीखी सवाल पूछता है। सवाल यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तौरात और इंजील के नुज़ूल से सदियों पहले आए थे, तो फिर उन्हें यहूदी या नसरानी कहने का क्या जवाज़ है? ये हो ही नहीं सकता। ये सवाल दरअसल उन्हें दावत दे रहा है कि वो अपने दावों की बुनियाद पर दोबारा सोचें। अंबिया का ये जो ज़मानी सिलसिला है, ये इस बात को बिल्कुल वाज़ी कर देता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर यहूदियत और ईसाईयत की जो रस्मी शक्लें हैं उनके वजूद में आने से बहुत पहले का है। लिहाजा उनका दीन इन बाद में होने वाली ग्रोही तकसीमों से बिल्कुल अलग और पाक था। कुरान हज़रत इब्राहीम के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, हनीफ। हनीफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शख्स जो सब तरफ से मुंह मोड़कर यकसू होकर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। वो खालिस तौहीद परस्त थे, और अल्लाह के सामने ये जो सर तस्लीम खम करना है ना, यही तो दरअसल इस्लाम का असल जौहर है। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, मुश्तरका बुनियाद की दावत। हज़रत इब्राहीम के असल दीन को वाज़े करने के बाद कुरान तमाम अहले किताब को उसी बुनियादी और मुश्तरका उसूल पर मुत्तहिद होने की दावत देता है जो सबके दरमियान मुश्तरक है।
قرآن ایک ایسی مشترکہ بنیاد کی تجویز پیش کرتا ہے جو تمام فریقوں کے لیے انصاف پر مبنی ہو، ایک ایسا کلمہ جس پر سب متفق ہو سکیں۔ آیت 64 میں یہ عظیم دعوت دی گئی ہے، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ توحید کی بنیاد پر اتحاد کی پکار ہے، ایک ایسا اصول جو تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم ہے۔ اور اب ہمارا 5واں اور آخری حصہ، دھوکہ دہی کے خلاف تنبیہ۔ قرآن اب ان لوگوں کو خبردار کرتا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں یا اس میں اپنی خواہشات کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ قرآن اس دور کے کچھ اہل کتاب کے طریقوں سے پردہ اٹھاتا ہے جن سے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں یہ سازش بھی شامل تھی کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو تاکہ دوسروں کو بددل کیا جا سکے۔ اللہ کی آیات کو جان بوجھ کر چھپانا اور غیروں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کو جائز سمجھنا۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں اس اخلاقی دور معیار کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن یہاں اس رویے پر تنقید کر رہا ہے جو بعض اہل کتاب نے اپنایا ہوا تھا۔ ان کے ہاں یہ اصول وضع کر لیے گئے تھے کہ ایک اسرائیلی اور ایک غیر اسرائیلی کے ساتھ معاملہ کرنے کے قوانین مختلف ہوں گے، جیسا کہ قرض، ہرجانہ اور امانت کے معاملات میں۔ قرآن اس نسلی امتیاز کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ اور پھر قرآن سب کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کسی ایک گروہ یا نسل کی میراث نہیں ہے، وہ وسیع علم اور فضل والا ہے اور اپنی نبوت اور رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس ان تمام آیات کا مرکزی پیغام ایک ہی ہے، تمام انبیاء کے ایک عالمگیر اور فطری دین کی طرف واپسی۔ یہ دین کسی گروہ کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے خالص اور مکمل سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، یعنی اسلام۔ ہم اس سوچ کے ساتھ اس جائزے کو ختم کرتے ہیں کہ اتحاد، سچائی اور انصاف کے یہ 1400 سال پرانے قرآنی اصول ہماری آج کی دنیا میں بامانی مکالمے اور باہمی احترام کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے کس قدر اہم ہیں۔